बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। कांग्रेस ने एयरपोर्ट पर उन्हें रोकने का आरोप लगाया है। दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा, इंडिगो की फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन पवन खेड़ा को वहीं पर रोक दिया गया। दरअसल पवन खेड़ा पर प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप लगा हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वहीं पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी हाय हाय के वहां पर नारे लगाए। दरअसल जिस रनवे पर यानी कि जहां पर फ्लाइट बोर्ड होती है, फ्लाइट बोर्ड होने से पहले ही पवन खेड़ा को रोक दिया गया। दिल्ली से रायपुर वो जा रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के लिए, तमाम नेता उनके साथ मौजूद थे और उसी दौरान पवन खेड़ा को फ्लाइट में बोर्ड करने से रोक दिया गया। उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट पर बोर्ड करने से जब रोका गया तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और बीजेपी हाय हाय के वहां पर नारे लग गए। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दरअसल पवन खेड़ा ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर एक बयान दिया था। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता का उस पर जिक्र कर दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद ही ये पूरा मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पर कई तरीके के सवाल उठते जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता को इस पूरे मामले में लाने की क्या जरूरत थी और एफआईआर का हवाला देते हुए ही उनको फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया गया। रणदीप सुरजेवाला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ पवन खेड़ा वहां पर खड़े हुए हैं। कांग्रेस के बाकी सभी नेता भी वहीं पर बीजेपी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट से इनको ट्रैवल करना था कांग्रेस के अधिवेशन के लिए। सभी कांग्रेस के नेता रायपुर जाने वाले थे, लेकिन रायपुर जाने की फ्लाइट में उनको बोर्ड नहीं करने दिया गया। सिर्फ पवन खेड़ा को रोका गया था, लेकिन बाकी कांग्रेस के नेता भी वहां पर उनके साथ ही खड़े हैं। वहीं पर वो लोग नारे लगा रहे हैं। सुप्रिया सुनीत भी वहां पर तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखाई दे रही हैं। तो ये पूरी तस्वीर दिल्ली के एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर जहां पर कांग्रेस के नेता पहुंचे थे फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। दिल्ली से वो रायपुर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जब पवन खेड़ा को फ्लाइट में बोर्ड करने से रोक दिया गया तब ही ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। दरअसल पवन खेड़ा पर एफआईआर दर्ज हुई है और उसी एफआईआर का हवाला देते हुए उनको फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया गया, जिसके बाद ये पूरा हंगामा वहां पर शुरू हुआ। एक पूरा ग्रुप आपको कांग्रेस के नेताओं का दिखाई दे रहा है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनीत, इसके अलावा कांग्रेस के और सभी नेता वहां पर मौजूद हैं जो कि फ्लाइट को बोर्ड करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पवन खेड़ा को रोक दिया गया, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर भी किसी तरीके का कियोस्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम यात्री हैं जिनको फ्लाइट में रायपुर ट्रैवल करना है। लेकिन अभी फिलहाल फ्लाइट भी फ्लाई नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा बवाल वहां पर शुरू हो गया जब पवन खेड़ा को इंडिगो की फ्लाइट में बोर्ड करने से रोक दिया गया। दिल्ली से रायपुर ये फ्लाइट जा रही थी। रायपुर में अधिवेशन जो होना है कांग्रेस का, उसके लिए सभी कांग्रेस के नेता जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा हंगामा वहां पर शुरू हो गया। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिता को एक टिप्पणी के दौरान उनका नाम लिया, प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता का उस पर जिक्र किया, जिसके बाद लगातार उनके बयान को लेकर ये कहा जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री के पिता के बारे में इस तरीके से बोलने की क्या जरूरत थी, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। और उसके बाद पवन खेड़ा पर कानूनी मामला भी दर्ज हुआ, एफआईआर भी हुई और उसके बाद ही पवन खेड़ा को अब दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट पर बोर्ड करने से रोक दिया गया। तो दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ, लेकिन उसी वक्त उनको फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया गया। और जब फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया तो सभी कांग्रेस के नेता वहां पर फ्लाइट से उतरकर इस तरीके से। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पूरा ग्रुप बनाकर वहीं पर नारेबाजी करना शुरू हो गए। बीजेपी हाय हाय के वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं और पूरा बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी को लेकर अब जाहिर तौर पर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल भी उठाएगी, लेकिन ये पूरा
मामला जो है वो दरअसल प्रधानमंत्री के पिता को लेकर जो टिप्पणी की थी पवन खेड़ा ने, उसके बाद ही ये पूरा बवाल बढ़ गया है, जिस पर पवन खेड़ा पर एफआईआर दर्ज हुई। तो पवन खेड़ा ने क्या कहा था प्रधानमंत्री के पिता के बारे में, वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं, तब आपको पूरा मामला समझ आए। नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी पहले दामोदर दास से काम गौतम दास का नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी पहले दामोदर दास से काम गौतम दास का इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।